हेलो, कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। तो ज्योग्राफी में देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम इंट्रोडक्शन और फिर माउंटेन्स, फिर प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, फिर आइसलैंड प्लेन्स वगैरह पढ़ेंगे, रिवर डैम, क्लाइमेट ऑफ एक्शन, एग्रीकल्चर के विषय में, फिर जीआई टैग के विषय में, फिर सोइल, वेजिटेबल, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट, सेंसस, ट्राइब्स, ये सब है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सिलेबस है। तो ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। धीरे धीरे वीडियो बनता रहेगा। पहले जानेंगे ज्योग्राफी का परिभाषा, ज्योग्राफी का डेफिनेशन। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। इसका शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, इसका जो शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, लेकिन ऐसे कंप्लीट स्टडी ऑफ अर्थ ही ज्योग्राफी कहलाता है। जियोलॉजी क्या होता है, जैसे 20 किलोमीटर अंदर तक अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको जियोलॉजी कहा जाता है, लेकिन जियोलॉजी भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो पहले इंडियन ज्योग्राफी का बात करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया का नाम कितना है। तो इंडिया को भारत के नाम से भी जाना जाता है, आर्यभट्ट के नाम से भी जाना जाता है, जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है और हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडिया इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ग्रीक के जो थे, यूनानी जो थे, वो इंडस रिवर से इंडिया का नाम पड़ा है। अब भरत राजवंश थे तो भरत के नाम से ये भारत नाम पड़ा इंडिया का। और आर्यभट्ट, लैंड ऑफ आर्या कहा जाता है इसको। ये जो लैंड ऑफ आर्या ही कहा जाता है भारत को, तो उससे आर्यभट्ट नाम पड़ा। और आर्य लोग इंडिया आए थे उस टाइम। और जो पुराण में साक्ष्य मिलता है तो इंडिया को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था, इसलिए इंडिया को जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और हिंदुस्तान इसलिए पड़ा क्योंकि पर्शियन जो ईरानी आए थे तो वो सिंधु नदी को हिंद नदी कहने लगे, सिंध नदी को हिंद नदी कहने लगे, इसलिए हिंदुस्तान नाम पड़ा। अब इंडिया के एरिया के विषय में बात करेंगे तो इंडिया का एरिया जो है वो 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया है, जो कि 2.4% एरिया है, क्षेत्रफल है वर्ल्ड के, मतलब विश्व के 2.4% क्षेत्रफल है। और पॉपुलेशन का बात अगर करेंगे तो 121 करोड़ या 130 करोड़ के आसपास हमारे इंडिया में है अभी आबादी। तो जो 17.5% विश्व की जनसंख्या के 17.5% है, और 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। अब हम बात करेंगे इंडिया के विषय में। तो इंडिया क्या है तो इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। तो अभी वर्तमान में जो है एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है इंडिया। अब इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना, लैंड ऑफ जियोलॉजिकल पार्ट था। मतलब जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये बोला गया कि इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। अब ये भी कहा गया है कि इंडिया वॉज ज्वाइंटेड विथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से इंडिया ज्वाइंट था, लेकिन फिर कुछ साइक्लोन वगैरह आए और इंडिया का जो हिस्सा है वो टूट कर इधर आ गया। तो इससे अब पता कैसे चलता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट था, तो वहाँ का जो भूमि है, वहाँ का जो मिट्टी है, वहाँ का जो पहाड़ है, वो सब मिलता है इंडिया के जो टूटे भाग है उसका, उससे मिलता है। तो इस सब डिस्कस करेंगे आगे। अब ग्लोब में लोकेशन क्या है इंडिया का। तो ग्लोब जो है सबसे पहले बायहम नामक का जो व्यक्ति था वो ड्रॉ किया था ग्लोब। तो बायहम ड्रॉन द ग्लोब फर्स्ट। और फिर हॉरिजेंटल, ग्लोब में क्या होता है, एक हॉरिजेंटल लाइन होता है, एक वर्टिकल लाइन होता है। तो हॉरिजेंटल लाइन के विषय में अगर बात करते हैं तो हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से होता है। हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे करके जो है ये सब हॉरिजेंटल लाइन हुआ, ये वर्टिकल लाइन हो गया, ऐसे ऐसे करके जो होगा ये वर्टिकल लाइन हो गया। ठीक है। तो हॉरिजेंटल लाइन में को लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन इज नोन एज लैटिट्यूड एंड वेर एज वर्टिकल लाइन इज नोन एज लॉन्गिट्यूड। तो इसमें कितना है, 179 लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, और वो 360 लाइन्स है वर्टिकल लाइन। तो देर आर 179 लाइन्स in horizontal, and vertical lines are 360 in number। तो अब हम देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्दर्न ऊपर वाला हिस्सा, ये साउदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला हिस्सा, इस साइड वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इस साइड वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि हम लोग डायरेक्शन में पढ़े हुए हैं, तो ये जैसे हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट,
और इस साइड वाला ईस्ट होता है ना। तो इस तरह से ये ऊपर वाला जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर हो गया, इस साइड वाला वेस्टर्न हेमिस्फेयर और इस साइड वाला ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया। तो आगे हम चलेंगे। अब इंडिया का लोकेशन जो है, तो इंडिया का लोकेशन यहाँ पे है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के पार्ट में और ईस्टर्न हेमिस्फेयर के पार्ट में। ये जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर है उसके पार्ट में है, लेकिन साउथर्न में फिर प्रवेश नहीं किया है, वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न में ही है। तो अब इसमें देखेंगे लैटीट्यूड जो है, लैटीट्यूड मतलब अक्षांश, जो कि ये है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और लॉन्गिट्यूड जो है वो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, जो कि अभी बताया हूँ मैं ऐसे। अब साउदर्न मोस्ट पॉइंट का अगर बात करेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पॉइंट है साउदर्न मोस्ट पॉइंट, और साउथ पॉइंट का अगर बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये सब हम आगे बात करने वाले हैं। नॉर्थ मोस्ट पॉइंट क्या होता है, मेन लैंड पॉइंट क्या होता है। तो ये मेन लैंड पॉइंट है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है ये मेन लैंड पॉइंट है, जिसको हम कैप कैमोरीन कहते हैं, कैप को कैमोरीन कहते हैं। लेकिन ये मेन लैंड पॉइंट है, लेकिन आगे देखते हैं कि साउथ मोस्ट पॉइंट जो है ये यहाँ पे है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये जो है ये साउथ मोस्ट पॉइंट है। और ऐसे साउथ पॉइंट मेनलैंड का साउथ पॉइंट अगर बोला जाए तो ये कैप कैमोरीन है, जो 8 डिग्री 4 पॉइंट नॉर्थ पे है। तो और ये देखेंगे ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में ये गुहार मोती जिसको बोला जाता है वो है। और ये ऊपरी जो हिस्सा है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, ये इंदर कोल कहते हैं इसको। ऊपर ये जगह को इंदर कोल कहा जाता है, इंदिरा कोल। और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे किबूती है। अब ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो ये जो इसका जो लेंथ है टोटल 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। और इसका जो लेंथ है वाई एक्सिस का मतलब वो है 3214 किलोमीटर, है ना। तो इस तरह से अब ये सब पॉइंट भी देख लेते हैं। इंदिरा पॉइंट जो यहाँ पे है अंडमान निकोबार में, तो इंदिरा पॉइंट क्या हो गया, साउथ मोस्ट पॉइंट हो गया। और इंदिरा पॉइंट को हम क्या क्या नाम से जानते हैं, तो पिगमेलियन नाम से जानते हैं, पार्सन नाम से जानते हैं, लाइचिंग नाम से जानते हैं। ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा हो गया, तो ईस्ट मोस्ट पॉइंट हो गया 97 डिग्री, ये वाला ईस्ट मोस्ट पॉइंट। तो ये हो गया ईस्ट मोस्ट पॉइंट, ये हो गया वेस्ट मोस्ट पॉइंट, ये हो गया नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, और ये हो गया साउथ पॉइंट ऑफ मेनलैंड, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड। और ये साउथ पॉइंट ऑफ मेनलैंड हो गया। और नीचे वाला जो है ये, एक मिनट, नीचे जो है ये साउथ मोस्ट पॉइंट हो गया, जो इंदर कोला है। ये वाला साउथ मोस्ट पॉइंट अगर पूछा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे अरब सागर है, ये अरब सागर हो गया, इधर ये बे ऑफ बंगाल हो गया, और यहाँ पे कहीं पे जो है वो श्रीलंका है, ये श्रीलंका हो गया। यहाँ पे है मालदीव्स, ये मालदीव्स का एरिया हो गया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, तो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ मोस्ट पॉइंट इंदर कोल हो गया। इस साइड वेस्ट मोस्ट पॉइंट हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे गुहार मोती हो गया, गौर माता। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा एक बार। और आगे हम बढ़ते हैं। अब कौन कौन सा स्टेट है जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, तो वो गुजरात है हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब बॉर्डर शेयर करते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, तो रेड क्लिफ लाइन खींचा हुआ है। ये रेड क्लिफ लाइन कहाँ पे है, तो ये जो
पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो रेड क्लिफ लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है। तो रेड क्लिफ लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है। अब हम देखेंगे पाकिस्तान का बात करेंगे तो बाउंड्री जो पाकिस्तान से लगा हुआ है वो है 3,323 किलोमीटर जो है बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, 3,323 किलोमीटर। ठीक है। और पाकिस्तान के विषय में अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान का स्थापना हुआ था 1947 में, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। और डिस्प्यूट तो बहुत सारा है जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, सरक्रिक है, फिर इंडस रिवर का विवाद हो गया, फिर सियाचिन ग्लेशियर का विवाद हो गया, फिर रन ऑफ कच्छ का विवाद हो गया। तो ये सब है। अब जैसे पीओके पे हम चलते हैं तो पीओके ये कंप्लीट एरिया जो है, ये कंप्लीट एरिया जो है यहाँ से ये पीओके का हिस्सा है। तो पीओके में जो ये लद्दाख से, ये गिलगित बाल्टिस्तान का ये हिस्सा हो गया जो लद्दाख से जुड़ा हुआ है, और आज़ाद कश्मीर ये हो गया जो जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ है, ये पोर्शन से जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ है। और इधर अपना हिमाचल हो गया, इधर अपना हिमाचल हो गया, हिमाचल प्रदेश। और गुजरात से रन ऑफ कच्छ का जो विवाद चलता है ये गुजरात का पोर्शन है। तो ये गुजरात का एक कच्छ ज़िला में रन ऑफ कच्छ का विवाद चलता है। और ये जो पोर्शन निकला हुआ है इसको हम ये जो पोर्शन निकला हुआ है इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं सरक्रीक, सरक्रीक कहते हैं इसको, सरक्रीक कहेंगे। और आगे हम डिस्कस करते हैं इसका, जैसे सियाचिन ग्लेशियर के विषय में। तो सियाचिन ग्लेशियर में बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, यहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर भी अपना जो सैनिक है वो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। तो इसमें 10% जो हिस्सा है वो मात्र पाकिस्तान के पास है, और इंडिया के पास में 90% इसका हिस्सा है। और ये सब जो देख रहे हैं ये डॉट 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 डॉट, ये सब बाहर पे बर्फ़ जमा हुआ है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा रहता है इस पे। और जब ये लोकेटेड कहाँ पे है ये देख लेते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ पे। तो ये जो दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये वाला है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर यही पार्ट है। और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अब ये पाकिस्तान का निगाह था, पाकिस्तान चाह रहा था कि ये सारा पोर्शन जो है वो हम इंडिया से ले ले। इंडिया वो क्लेम भी करता था कि ये सारा मेरा है। और फिर 1984 में पाकिस्तान ने एक अपने प्लान के तहत ये सारा कब्जा करने का प्रयास किया था, जो इंडियन गवर्नमेंट को पता चल गया, जो है इंडिया का वो सक्रिय था और उन्हें पता चल गया, जिसके वजह से वो पहले ही अपना साहस दिखाते हुए, उतना इक्विपमेंट नहीं था, वो जर्सी नहीं था, लेकिन फिर भी अपने साहस के बल पर और अपने बुद्धि से ये युद्ध जीते इंडिया। और इसके 90% भाग पे कब्जा इंडिया का है। जितना भी बड़ा बड़ा पहाड़ है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट है, पीक पॉइंट है, उस सब पे इंडिया का कब्जा अभी भी है। अब आगे चलेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट बैटल लैंड, क्योंकि ये सबसे ऊंचा पहाड़ पे जहाँ पे वो बैटल क्षेत्र है, वो युद्ध क्षेत्र है जहाँ भी युद्ध लड़ा गया था। इसका लेंथ ऑफ सियाचिन कितना है, तो 72 किलोमीटर है सियाचिन का लेंथ। यहाँ से देखेंगे कि नुब्रा नदी भी चलता है, नुब्रा नदी यहाँ से निकलता है सियाचिन से। तब नुब्रा नदी कहाँ पे मिलता है, तो नुब्रा नदी जाके सियोक नदी में मिल जाता है। सियोक नदी कहाँ पे मिलता है, तो सियोक नदी सिंध नदी में मिल जाता है। तो आगे हम बात करेंगे रन ऑफ कच्छ का। तो रन ऑफ कच्छ तो गुजरात के कच्छ ज़िला में है। ये दलदली क्षेत्र है, मतलब मार्सी एरिया है। रन ऑफ कच्छ क्या है, तो मार्सी एरिया है, दलदली क्षेत्र है। तो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वो इसको वाइट डिजर्ट भी कहते हैं, श्वेत मरुस्थल कहते हैं। और जब सूर्य की किरण, सूर्य प्रकाश जब वो वाइट डिजर्ट पे, श्वेत मरुस्थल पे पड़ता है तो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा प्रकाश आता है, जिसको देखने के लिए टूरिस्ट लोग आते हैं। तो ये टूरिज्म का भी प्लेस है। और खरकाई ऊँट पाया जाता है यहाँ पे, खरकाई ऊँट के लिए बहुत प्रसिद्ध है, खरकाई ऊँट यहाँ पे पाया जाता है। 10% इसका भी रन ऑफ कच्छ का हिस्सा पाकिस्तान में है, 90% इंडिया में। अब बोलेंगे कि 90%, ये 10% इंडिया, ये पाकिस्तान में क्यों है, तो जैसे कोई पानी वाला इलाका है, झील है, नदी है, इस ऐसे इलाका में अगर वो बाउंड्री पे है तो दोनों देश
को उस पे अधिकार बन जाता है। तो इसका मुद्दा यूएनओ में पाकिस्तान उठा रहा था, तो भारत विवाद नहीं चाहकर उसे 10% दे दिया रन ऑफ कच्छ का हिस्सा पाकिस्तान को। अब क्रिक के विषय में जानेंगे। क्रिक क्या होता है? तो ये तीनों तरफ से मतलब भूमि रहता है, लैंड रहता है, और एक तरफ क्या होता है, समुद्र रहता है या पानी रहता है, तो उसको हम क्रिक कहते हैं। क्रिक में क्या पाया जाता है? तो सैलिन वाटर, लवणीय वाटर पाया जाता है, और उसमें फिश भी रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और पेट्रोलियम भी पाया जाता है। तो सर क्रिक विवाद जो है अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो एक नैरो वाटर बॉडी, सर क्रिक में क्या है, नैरो वाटर बॉडी, एक पतला सा उसमें वाटर का निकला हुआ है एकदम पहाड़ी की तरह, जैसे ये दिख रहा है, और ये सोर्स ऑफ फिश एंड पेट्रोलियम है, जैसा कि मैंने यहाँ पे चर्चा किया था। और लेंथ कितना है सर क्रिक का? सर क्रिक का लेंथ कितना है, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा था, ये जो छोटा सा पार्ट निकला हुआ है यहाँ पे, इसको सर क्रिक कहते हैं। तो सर क्रिक का जो है अभी लेंथ कितना है उस पर डिस्कस करेंगे। तो सर क्रिक का 96 किलोमीटर लेंथ है टोटल लंबाई। अब ब्रिटिश क्या किए थे, तो सिंध पाकिस्तान को बोल दिए कि सर क्रिक पाकिस्तान का हिस्सा है, और इंडिया को बोल दिए कि सर क्रिक इंडिया का हिस्सा है। तो फिर पाकिस्तान को इंडिया ने कहा कि ऐसा करते हैं कि आधा आधा 48 किलोमीटर तुम रख लो और 48 किलोमीटर हम रख लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान को मंजूर नहीं था, पाकिस्तान को ये पूरा चाहिए था। इस वजह से आज भी ये पूरा हिस्सा इंडिया के कब्ज़े में है, और इंडिया का पूर्ण अधिकार है इस एरिया पर। तो ये सर क्रिक का हो गया। इस तरह से आगे हम फिर वीडियो डालेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।